आज हम करने जा रहे हैं वेबर के पीवाईक्यूज। इसमें मैंने दो ही क्वेश्चन डाले हैं अभी, सोशल एक्शन वाला नहीं डाला है। सोशल एक्शन बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है खुद ब खुद में। ओके। आइडियल टाइप्स ऑफ मैक्स वेबर आर मेंटल कंस्ट्रक्ट, दे डू करस्पॉन्ड टू द रियलिटी, गिव योर व्यूज। तो आइडियल टाइप होता क्या है? पहले तो आइडियल क्या होता है? किसी को भी हम अपना आइडियल मानते हैं ना, तो हम मानते हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स होगी। सत्यवादी होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा, बहुत ज़्यादा रिच होगा, या बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो हम अपना आइडियल मान लेते हैं कि ओके, इसमें ये चीज़ें होंगी। ज़रूरी नहीं है उसमें वो सारी चीज़ें हों, बट कुछ एसेंशियल चीज़ें तो होंगी ही, तभी वो हमारा आइडियल बना है। सो आइडियल टाइप होता क्या है? वन साइडेड मेंटल कंस्ट्रक्ट है। हमने सोच रखा है ऐसा, विच डिस्क्राइब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है कि ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए आइडियल में। ऑफ अ फिनोमिना एमिटिंग नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। नॉन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। इंडिया एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड विद अ डाइवर्स बाउंड्री एंड कल्चर। ठीक है, ये हमें सबको पता है, ये रियलिटी में। बट हम जब उसे पिक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे, मेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ इंडिया। हिंदुइज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है, कि हाँ यार डाइवर्स कल्चर तो है इसमें और ये डाइवर्स बाउंड्रीज भी हैं। बट ये क्या रियल है? ये रियल इंडिया है? नहीं, ये सिर्फ हमारा एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, जिसे वेबर ने आइडियल टाइप बोला है। आइडियल टाइप बनाया ही क्यों वेबर ने, वो हम नीचे देखेंगे। अच्छा, आइडियल टाइप रिप्रेजेंट नहीं करता कॉन्क्रीट रियलिटीज को, और ये प्योर फॉर्म में जो भी चीजें होती है ना रियल वर्ल्ड में, उसको भी नहीं दिखाता है। ये हमने देख ही लिया है कि इंडिया को हमने इस तरह बनाया है, बस ये लिखने के लिए। ठीक है, लाइन एग्जाम में आपको एग्जामिनर को भी तो समझाना है कि क्या चीज होती है। इंस्टेड दे सर्व एज अ थियोरेटिकल टूल टू हेल्प द रिसर्च टू मेक सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स रियलिटीज। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी को हमें समझना होता है ना, जैसे डरखाइम को समझना था रिलीजन को, तो वो क्या गया, अरुंटा ट्राइब के पास गया। ठीक है, एक बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्राइब को उसने समझा कि यहाँ पर रिलीजन कैसे ओरिजिनेट हुआ। उसी तरह फिर उसने बनाई अपनी थ्योरी कि कॉम्प्लेक्स रिलीजन कैसे आया होगा। इसी तरह वेबर भी ट्राई कर रहा है, उसने एक आइडियल टाइप बनाया कि ओके, अगर सेकुलरिज्म है तो इसमें ये फ्यूचर तो होने ही चाहिए। अब जरूरी नहीं है इंडिया में जो सेकुलरिज्म है हो वो भी सेम हो, बट उसमें ये सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तभी उसे हम सेकुलर कह रहे हैं। अभी नीचे देखेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ आइडियल टाइप कितने कौन कौन से होते हैं? हिस्टोरिकल पर्टिकुलर और हिस्टोरिकल यूनिवर्सल। पर्टिकुलर मतलब कोई भी यूनिक इवेंट हुआ हो हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। हिस्टोरिकल यूनिवर्सल मतलब कोई भी यूनिवर्सल फिनोमिना चल रहा हो पूरी दुनिया में, दैट इज टेररिज्म, हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको। ये टाइप्स है आइडियल टाइप के। फीचर्स क्या होते हैं? देखो, आइडियल टाइप में हम सिर्फ एसेंशियल ट्रेट्स को हाईलाइट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है सोशल वर्ल्ड को बिफोर वे एनालाइज इट। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आप हाइपोथेसिस लेके चलोगे कि जो ये वर्ल्ड है वो इस तरह का दिखता है। ये अगर कोई घर है तो इस तरह का दिखता होगा। अब वो घर रियलिटी में कैसा दिखेगा, वो हम कंपेयर करके पता करेंगे। सोशियोलॉजी में हमेशा कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, क्योंकि हम किसी की चीर फाड़ तो नहीं कर सकते ना सोशल वर्ल्ड में, इसलिए कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। इसलिए हम पहले ही हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो ये आइडियल टाइप भी हाइपोथेसिस की तरह है, रिप्रेजेंट सोशल वर्ल्ड बिफोर वी एनालाइज इट। किसी भी चीज का हम पहले आइडियल टाइप बनाते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं कि अगर वो आइडियल टाइप से मैच करता है तो सेम है, कुछ डिफरेंट करता है तो उसमें वो चेंज कर देते हैं, और उसके बाद हम अपनी थ्योरी देते हैं। एक्ट एज अ मेजरिंग रोड टू हेल्प अस एनालाइज रियल वर्ल्ड थ्रू कंपैरेटिव रिसर्च। मैंने बताया सोशियोलॉजी में हमेशा कंपैरेटिव रिसर्च होती है, क्योंकि हम सोशल वर्ल्ड में चीर फाड़ करके नहीं देख सकते। हेल्प अस टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस विच कैन बी टेस्टेड लेटर थ्रू एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ईजी है। ठीक है, सेम वही चीज हर एक पॉजिटिव थिंकर सेम ही चीज करता है। अब देखते हैं आइडियल टाइप क्या है कैपिटलिज्म का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, फ्री मार्केट होगा, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होगा। ये कैपिटलिज्म में होता है। बट इंडियन कैपिटलिज्म कैसा है? रियल वर्ल्ड में जब हमने कैपिटलिज्म देखा इंडिया में तो कैसा निकला कि मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट तो नहीं थी। फ्री मार्केट बट स्टेट कैन इंटरवीन। ठीक है, एग्जांपल एमएसपी। ओके, यहाँ पर फ्री मार्केट था, बट रियल में क्या हो रहा है? फ्री मार्केट तो है बट स्टेट कैन इंटरवीन। मींस ऑफ प्रोडक्शन कैन बी प्राइवेटली एंड पब्लिकली ओन्ड। यहाँ पर क्या होता है? प्राइवेटली ओन्ड होता है। वेलफेयर इज वेलफेयर सेंट्रिक प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर प्रॉफिट सेंट्रिक प्रोडक्शन था। तो इंडियन कैपिटलिज्म में फर्क है, जो कि आइडियल मॉडल था कैपिटलिज्म का। रियलिटी ये है, और ये क्या था? ये जो हमने हाइपोथेसिस लिया था, ये आइडियल टाइप था।
ये एज अ मेजरिंग रोड काम कर रहा है, एज अ मेजरिंग रोड, ठीक है। इसके थ्रू हम मेजर कर रहे हैं कि कितना डिफरेंस है इंडियन कैपिटलिज्म में, जो भी रियल मॉडल है, आइडियल टाइप है हमारा कैपिटलिज्म का, एंड देन इसके बेसिस पर हम अपनी थ्योरी देंगे। Hence, ideal types are intellectual tools that enable us to navigate the complex social reality, shedding light on its pattern and structure. हो गया खत्म आपका आइडियल टाइप, इतना ही होता है। सेकंड देखो, अच्छा आइडियल टाइप का एक और आंसर है यहाँ पर, ठीक है। ये जो रियल वर्ल्ड में ट्री होता है वो अलग होता है, और जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसा ट्री होता है, तो देखो कितना डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी आंसर लिखना चाहो लिख सकते हो, दोनों सेम ही है। सेकंड है मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? सिंपल एक डेफिनेशन देनी है, कुछ नहीं करना है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही वो होता है एक मॉडल जो कि रैशनली डिजाइंड हो और एफिशिएंट हो, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी के 8 फीचर्स होते हैं, पढ़ लेना। डिवीजन ऑफ लेबर, चेन ऑफ कमांड्स, रिटन रूल्स, मेरिटोक्रेसी, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ पब्लिक एंड एंड पर्सनल गेन्स, इम्पर्सनल रिलेशन होते हैं, ठीक है, ऐसे भावुक नहीं हो जाना होता। एडरेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं होती, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने। मैकडोनल्ड में भी क्या देखने को मिलता है हमें? ब्यूरोक्रेटाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये आठों की आठों चीजें वहां पर मिलेगी आपको। एजुकेशन सिस्टम एंड स्टैंडर्डाइजेशन, एजुकेशन सिस्टम में भी हमें सेम चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है आप उससे बहुत प्यार करते हैं तो उसे ज्यादा मार्क्स दे दोगे, ऐसा नहीं होता एजुकेशन सिस्टम में भी। प्रॉपर प्रॉपर क्या होता है? इंपर्सनल रिलेशन होते हैं, ठीक है। रिटन रूल्स होते हैं, मेरिटोक्रेसी के ऊपर ही आप मार्किंग करेंगे। इन फैक्ट्रीज और वर्क प्लेसेस में भी यही वाला सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ये वाला सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, हम इन जगह अप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से ही सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा एफिशिएंटली आप काम कर पाते हैं, एफिशिएंसी निकलती है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनीज में इसी के थ्रू निकलती है। वेबर कोटेड, द आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्रेटन टू सफोकेट द ह्यूमन स्पिरिट विद इन इट्स कन्फाइंस, ट्रेडिंग इंडिविजुअल ऑटोनोमी एंड क्रिएटिव पोटेंशियल फॉर एफिशिएंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। इसी वाली लाइन को या कोट को याद कर लेना। इसका सिंपली मतलब है कि ह्यूमन बीइंग एक क्रिएटिव बीइंग है। अगर आप उसे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में बांध के रख देंगे ना, तो जो ह्यूमन स्पिरिट है वो मर जाती है, क्रिएटिविटी मर जाती है, तो इंसान जिंदा ही नहीं है, फिर इंसान मर गया एक तरह से। मैक्स वेबर आर्ग्यूड दैट ब्यूरोक्रेसी विद इट्स रैशनलाइज्ड एंड रूल बाउंड नेचर हैज पोटेंशियल टू बिकम एन आयरन केज। मैक्स वेबर कहता है कि ब्यूरोक्रेसी इतना ज्यादा रैशनलाइज है ना, इतना ज्यादा रूल बाउंड नेचर है इसका, कि वो एक आयरन केज बन जाएगा। बाय दिस ही मीन दैट व्हाइल ब्यूरोक्रेसी ब्रिंग एफिशिएंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, इट कैन आल्सो लीड टू अ लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन कनेक्शन, ठीक है। सेम चीजें कह रहा है कि हाँ यार आयरन केज बन जाता है ब्यूरोक्रेसी। देखो, क्वेश्चन था, डू यू एग्री विद द मैक्स वेबर आइडिया दैट ब्यूरोक्रेसी हैज द पोटेंशियल टू बिकम एन आयरन केज? यस है, बिल्कुल है। इन्हीं सारे एग्जांपल से हम वही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन कनेक्शन। रिट्जर का आइडिया था मैकडोनलाइजेशन का, फोकस ऑन एफिशिएंसी, कैलकुलेटिबिलिटी, कंट्रोल, प्रेडिक्टिबिलिटी, लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। Dehumanization of workers, loss of identity and diversity, loss of authentic consumer experience, ठीक है। ये सब वही एग्जाम्पल है कि कैसे है कैसे नहीं है। नाउ बेसिल बर्नस्टीन आइडिया ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम परपेचुएट इनइक्वालिटी ड्यू टू लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी बिटवीन चिल्ड्रन हैविंग डिफरेंट टैलेंट। हर चिल्ड्रन का डिफरेंट टैलेंट होता है, बट आपने उसे स्टैंडर्ड कर दिया, हर किसी के लिए एक ही, मतलब एक ही स्केल पर आप नापेंगे कि बच्चा सक्सेसफुल है नहीं है। बच्चा शायद मैथ में अच्छा ना कर रहा हो बट उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो बट वो फेलियर है फिर भी, क्यों? क्योंकि उसे मैथ्स नहीं आता, सिर्फ एक चीज नहीं आती। तो ये क्या है? एक आयरन केज ही तो बन रहा है ये सब, कि आप स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन एक क्रिएटिव बीइंग है, ह्यूमन के अपने खुद के पोटेंशियल्स होते हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं एक ही स्केल पे नापना है सबको, गलत बात है। इन द आयरन केज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एफिशिएंसी एंड कंट्रोल मे प्रिवेल, बट एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड रिचनेस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ठीक है। ये एक अच्छा सा कंक्लूजन हो गया, इसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव बातें दोनों एक साथ बोल दी है। हो गया खत्म ब्यूरोक्रेसी भी।